जय हिंद दोस्तों। आप सभी का मेरे YouTube चैनल टारगेट इंग्लिश गुरु में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इंग्लिश लिटरेचर में यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी और जीआईसी के महत्वपूर्ण टॉपिक ऑथर्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों हमने पिछले वीडियोस के माध्यम से जॉन गाल्सवर्दी पर आधारित प्रैक्टिस सेट 3 पर डिस्कस किया है। इसके साथ ही दोस्तों इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम जॉन गाल्सवर्दी पर आधारित प्रैक्टिस सेट 4 पर डिस्कस करेंगे, जिसमें दोस्तों हम जानेंगे कि जॉन गाल्सवर्दी पर आधारित एग्जाम्स में प्रश्नों का लेवल क्या होता है और दोस्तों प्रश्न किस टाइप से पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए आज का महत्वपूर्ण वीडियो शुरू करते हैं। आइए साथियों देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं साथियों। यहाँ दिया है साथियों, व्हाट सीम्स जस्ट टू वन मैन सर इज इनजस्टिस टू अनदर, हु इज़ द स्पीकर। दोस्तों आपको बताना है कौन उसको कहता है। इसमें दिया है दोस्तों, व्हाट सीम्स जस्ट टू वन मैन, अर्थात दोस्तों हम कह सकते हैं जो सिर्फ एक आदमी है। क्या है दोस्तों? जो सिर्फ एक आदमी है जिसको लगता है कि दूसरे के साथ अन्याय हुआ है। क्या हुआ लगता है दोस्तों? सर, जो सिर्फ एक आदमी है जिसको लगता है कि दूसरे के साथ अन्याय हुआ है। हु इज़ द स्पीकर। दोस्तों आपको बताना है कौन कहता है इसको। रॉबर्ट्स इन स्ट्रैप में कहता है। देख लेंगे साथियों, आइए आंसर देख लेते हैं। रॉबर्ट्स इन स्ट्रैप में कहता है, हार्नेस इन स्ट्रैप में कहता है, फॉल्डर इन जस्टिस में कहता है, एडगर इन स्ट्रैप में कहता है। साथियों आपको सही आंसर बताना है कौन कहता है दोस्तों। क्या कहता है? जो सिर्फ एक आदमी है जिसको लगता है सर दूसरे के साथ अन्याय हुआ है। ठीक है, ये दोस्तों कौन कहता है? दोस्तों इसको कहता है, इसका सही आंसर होगा साथियों एडगर इन स्ट्रैप में। दोस्तों एडगर इसको कहता है, किस में कहता है दोस्तों? स्ट्रैप में एडगर कहता है। आंसर डी के साथ जाएंगे। आइए साथियों देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। यहाँ दिया है साथियों, अ वुमेन डीड एंड द टू वेस्ट मैन बोथ ब्रोकन, हु इज़ द स्पीकर। साथियों आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेंगे। दोस्तों यहाँ दिया है, अ वुमेन डीड, एक महिला मर गई दोस्तों, एंड द टू वेस्ट मैन बोथ ब्रोकन, अर्थात दोस्तों यहाँ कहा गया दो सबसे अच्छे पुरुष जो थे दोस्तों टूट गए। क्या है दोस्तों? एक महिला मर गई और दो सबसे अच्छे जो पुरुष थे दोस्तों वह टूट गए। उसके मरने पर दोस्तों जो दो सबसे अच्छे पुरुष थे दोस्तों वह टूट गए। हार्नेस इन स्ट्रैप में कहता है, रॉबर्ट्स इन स्ट्रैप में कहता है, फॉल्डर इन स्ट्रैप में कहता है, और नॉन ऑफ दीज। साथियों आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेंगे। दोस्तों इसका सही आंसर होगा हार्नेस इन स्ट्रैप में इसको कहता है साथियों। आइए साथियों देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेंगे। यहाँ दिया है साथियों, विच प्ले मेड अ ग्रेट सेंसेशन स्पेशली इन पार्लियामेंट्री एंड ऑफिशियली सर्कल्स अकॉर्डिंग टू गाल्सवर्दी। साथियों आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कहा गया है दोस्तों, जॉन गाल्सवर्दी के अनुसार किस नाटक ने विशेष रूप से संसदीय और आधिकारिक हलकों में एक बड़ी सनसनी पैदा की। साथियों आपको बताना है कि जॉन गाल्सवर्दी के किस नाटक ने विशेष रूप से संसदीय और आधिकारिक हलकों में एक बड़ी सनसनी पैदा की। आपको बताना है दोस्तों, जॉन गाल्सवर्दी के किस नाटक ने दोस्तों संसदीय और दोस्तों आधिकारिक हलकों में एक बड़ी सनसनी पैदा की थी। दोस्तों वह कौन सा नाटक था? जस्टिस था, द स्किन गेम था, द मॉब था,
द एल्डेस्ट सन था। साथियों आपको बताना है दोस्तों, जब संसदीय क्षेत्र की बात आ रही है और दोस्तों आधिकारिक हलकों की बात आ रही है और दोस्तों सनसनी पैदा करने की बात आ रही है, तो इसमें दोस्तों सबसे अच्छा हमारा आंसर होगा जस्टिस। जस्टिस इसका सही आंसर होगा साथियों। देख लेते हैं, आंसर ए के साथ जाएंगे। आइए साथियों देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, जेम्स हाउ। दोस्तों आपको बताना है जेम्स हाउ, वाल्टर हाउ, रॉबर्ट कॉक्सन, मिस्टर काउले, मिस्टर दोस्तों और काउले, फाल्डर एंड रूथ। ठीक है, हनीविल आर द करेक्टर डैट अपीयर। दोस्तों इन आपको बताना है ये जो करेक्टर हैं दोस्तों किस नाटक से लिए गए हैं या दोस्तों किस नाटक में दिखाए गए हैं, ये आपको बताना है। द स्किन गेम में साथियों, जस्टिस में, द मॉब में, द सिल्वर बॉक्स में। साथियों आपको बताना है जेम्स हाउ और दोस्तों वाल्टर हाउ, रॉबर्ट कॉक्सन, मिस्टर काउले, फाल्डर एंड रूथ। ये हनीविल, रूथ हनीविल इसको कहते हैं दोस्तों, रूथ हनीविल। ये दोस्तों सारे करेक्टर हैं दोस्तों किस नाटक में दिखाए गए हैं, ये आपको बताना है। द स्किन गेम में, जस्टिस में, द मॉब में, सिल्वर बॉक्स में। साथियों क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेंगे। इसका सही आंसर होगा साथियों, ये सारे करेक्टर जो हैं जस्टिस के हैं। ठीक है, ये सारे करेक्टर जो हैं जस्टिस के हैं, ये आपको याद रखना है। आइए साथियों देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेंगे। इसमें दिया है साथियों, ही इज 23 years old, weak build young man of nervous टेम्परामेंट। यहाँ दोस्तों टेम्परामेंट है, ये दोस्तों गलती से टेम्परामेंट हो गया है। ही फॉल्स इन लव विद रूथ, फॉल्स a check to get money to run away with her and finally gets penal servitude for 3 years. Whose description is this? दोस्तों ये विवरण जो दिया गया है वह दोस्तों किसके लिए दिया गया है आपको बताना है। दोस्तों इसमें कहा गया है क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया दोस्तों, वह 23 साल का कमज़ोर इरादों वाला युवक है। क्या है दोस्तों, इसमें देख लेंगे साथियों, वह 23 साल का वीक विल्ड यंग मैन। दोस्तों वह 23 साल का कमज़ोर इरादों वाला युवक है जो दोस्तों नर्वस है, टेम्परामेंट्स, ही फॉल्स इन लव विद रूथ, जो दोस्तों रूथ के प्यार में पड़ जाता है। क्या है दोस्तों, जो रूथ के प्यार में पड़ जाता है। और दोस्तों क्या है, वह 23 साल का कमज़ोर इरादों वाला एक युवक है। क्या है दोस्तों, कमज़ोर, वह 23 साल का कमज़ोर इरादों वाला एक युवक है और दोस्तों वह रूथ के प्यार में पड़ जाता है। और दोस्तों दिया है फोक्स a check to get money to run away with her and finally gets penal servitude for 3 years। और साथियों उसके साथ भागने के लिए, पैसे पाने के लिए एक चेक बनाता है। दोस्तों उसके साथ भागने के लिए और दोस्तों पैसे पाने के लिए एक चेक बनाता है और अंत में 3 साल के लिए दंडात्मक दास्ता प्राप्त करता है। अर्थात दोस्तों ये किसके लिए कहा गया है, दोस्तों वह 23 साल का एक कमज़ोर इरादों वाला युवक है जो दोस्तों रूथ के प्यार में पड़ जाता है और दोस्तों उसके साथ भागने के लिए और दोस्तों पैसे पाने के लिए एक चेक बनाता है। अंत में दोस्तों 3 साल के लिए दंडात्मक रूप से दोस्तों दास्ता प्राप्त करता है या दोस्तों कैद कर लिया जाता है, कारावास कर दी जाती है उसको 3 साल के लिए। वह दोस्तों कौन है देख लेंगे साथियों, आगे देख लेंगे साथियों। इसमें दिया है दोस्तों फाल्डर है, जैक बार्थविक है, कॉक्सन है
या दोस्तों नॉन ऑफ दीज है, उपरोक्त में से सभी हैं। इसका सही आंसर है दोस्तों फॉल्टर। दोस्तों फॉल्टर को 3 साल की सज़ा होती है और दोस्तों एकांत रूप से उसको कारावास कर दिया जाता है। ठीक है, और दोस्तों ये जस्टिस का करेक्टर है, इसको आप देख लेंगे। आइए साथियों देख लेते हैं। और दोस्तों यह रूथ के प्यार में पड़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेंगे साथियों। नो वन विल टच हिम नाउ, नेवर अगेन ही इज सेफ विद जेंटल जीसस हु सेज। साथियों आपको बताना है साथियों। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेंगे। नो वन विल टच, दोस्तों अब उसे कोई नहीं छुएगा। क्या है दोस्तों? नो वन विल टच हिम, अब उसे दोस्तों कोई नहीं छुएगा। ठीक है, अब उसे दोस्तों कोई नहीं छुएगा। नेवर अगेन, फिर कभी नहीं। ठीक है, फिर कभी नहीं। दोस्तों ये कह रहा है ही इज सेव विद जेंटल जीसस, अर्थात दोस्तों वह कोमल यीशु के साथ सुरक्षित है। ही इज सेफ, वह सुरक्षित है, विद जेंटल जीसस, दोस्तों कोमल जीसस के साथ वह सुरक्षित है। कौन कहता है दोस्तों? आपको बताना साथियों कौन कहता है। कॉक्सन कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेंगे साथियों। एक मिनट साथियों। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेंगे साथियों। यहाँ दोस्तों इसका सही आंसर होगा साथियों, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हुई है यहाँ पर, क्योंकि दोस्तों कौन कहता है दोस्तों? यहाँ दोस्तों देख लेंगे। यहाँ दोस्तों कॉक्सन कहता है दोस्तों, कॉक्सन अबाउट फाल्डर के लिए। क्या है दोस्तों? कॉक्सन कहता है दोस्तों फाल्डर के लिए, ये इसका सही आंसर होगा। इसलिए दोस्तों यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। और दोस्तों कॉक्सन क्या कहता है दोस्तों? फाल्डर के लिए कहता है, इसलिए दोस्तों हमारा आंसर सी के साथ जाएगा। दोस्तों ये कोटेशन जो है कॉक्सन कहता है दोस्तों फाल्डर के लिए, इसको आप देख लेंगे अच्छे से। दोस्तों थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर, दोस्तों इसको देख लेंगे। कॉक्सन अबाउट फाल्डर, ठीक है, यहाँ मिस्टेक हुई है, इसको देख लेंगे साथियों। आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेंगे साथियों। यहाँ दिया है दोस्तों लाइफ्स वन लॉन्ग टेम्पटेशन हु सैड। साथियों आपको बताना है कि जीवन का लंबा प्रलोभन, दोस्तों हु सैड कौन कहता है? जीवन का लंबा प्रलोभन दोस्तों कौन कहता है? गाल्सवर्थी कहता है दोस्तों इनजस्टिस में, गाल्सवर्थी इन द स्किन गेम में, सा इन पिगमेलियन में, सा इन आर्म्स एंड द मैन में। साथियों आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेंगे साथियों, कौन कहता है? इसका सही आंसर होगा साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेंगे। इसमें दोस्तों कहता है गाल्सवर्थी
इन जस्टिस में कहता है दोस्तों, गर्ल्स वर्थी इन जस्टिस में कहता है। इसको देख लेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेंगे। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेंगे साथियों। जस्टिस इज अ मशीन दैट व्हेन समवन हैज वंस गिवन इट स्टार्टिंग पुश रूल्स ऑन ऑफ इटसेल्फ, वेयर डज दिस लाइन अपीयर। दोस्तों आपको बताना है, न्याय एक ऐसी मशीन है जिसमें लिखा है दोस्तों, न्याय एक ऐसी मशीन है जिसे जब किसी दोस्तों न्याय एक ऐसी मशीन है जिसे जब किसी ने एक बार शुरुआती धक्का दे दिया है। दोस्तों इसमें दिया है जस्टिस इज अ मशीन डैट। दोस्तों न्याय एक ऐसी मशीन है व्हेन समवन हैज़ वंस गिवन इट स्टार्टिंग। दोस्तों न्याय एक ऐसी मशीन है जिसे जब किसी ने एक बार शुरुआती धक्का दे दिया तो वह दोस्तों अपने आप लुढ़क जाता है। क्या है दोस्तों? पुश रोल्स ऑन ऑफ इटसेल्फ। वह दोस्तों अपने आप लुढ़क जाता है। वेयर डज दिस लाइन अपीयर? द स्किन गेम, द मोब, जस्टिस, नॉन ऑफ दीज। साथियों आपको बताना है इसका सही आंसर। इसका सही आंसर साथियों जस्टिस। क्या है दोस्तों? न्याय एक ऐसी मशीन है जिसे जब किसी ने एक बार शुरुआती धक्का दे दिया तो वह अपने आप लुढ़क जाता है। क्या होता है दोस्तों? वह अपने आप ही लुढ़क जाता है। आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेंगे साथियों। दिया है साथियों, इट इज़ द सेम विद द डॉग्स, इफ़ यू ट्रीट देम विद काइंडनेस दे विल डू एनीथिंग फॉर यू, वट टू शट देम अप अलोन इट ओनली मेक सेवेज, वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर। दोस्तों आपको बताना है कि दोस्तों ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं और दोस्तों इसका अर्थ होता है दोस्तों इट इज़ द सेम विद द डॉग्स। दोस्तों कुत्तों के साथ भी ऐसा ही है। यदि आप उनके साथ दयालुता से पेश आते हैं तो दोस्तों आपके साथ आपके लिए कुछ भी करेंगे, लेकिन उन्हें अकेले बंद करने पर दोस्तों ये केवल उन्हें क्रूर बना देगा। क्या है दोस्तों? ये केवल उन्हें क्रूर बना देगा। दोस्तों दिया है इट्स द सेम विद द डॉग्स, इफ़ यू ट्रीट देम विद काइंडनेस दे विल डू एनीथिंग फॉर यू। दोस्तों यहाँ दिया है कि कुत्तों के साथ भी ऐसा ही है। यदि आप उनके साथ दयालुता से पेश आते हैं तो आपके साथ वह आपके लिए कुछ भी करेंगे, लेकिन उन्हें अकेले बंद करने पर यह केवल उन्हें क्रूर बना देगा। क्या बना देगा दोस्तों? मेक अ सेवेज। दोस्तों क्रूर बना देगा। ये लाइनें दोस्तों कहाँ से ली गई हैं? द स्किन गेम से बताएंगे दोस्तों, द स्किन गेम से, द मोब से, द इल्डेड सन से, जस्टिस से। साथियों आपको बताना है ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं साथियों? ये लाइनें कहाँ से ली गई साथियों? क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेंगे साथियों। ये जो लाइनें हैं दोस्तों महत्वपूर्ण लाइनें, ये जस्टिस की लाइनें हैं। इसको आप देख लेंगे। ये दोस्तों जस्टिस की लाइनें हैं, इसको आप अच्छे से समझ लेंगे। आइए दोस्तों देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेंगे। यहाँ दिया है साथियों, यू कैंट प्ले फास्ट एंड लूज with morality and hope to go scot-free if society did not take care of itself. Nobody would. The sooner you realize that the better. Where do these lines appear? दोस्तों आपको बताना है इन लाइनों में कहा गया है दोस्तों you can't play fast and lose। दोस्तों इसमें दिया है आप नैतिकता का साथ तेज और ढीला नहीं खेल सकते। क्या है दोस्तों? आप नैतिकता का साथ तेज और ढीला नहीं खेल सकते।
और उम्मीद करते हैं कि अगर समाज ने खुद का ख्याल नहीं रखा तो कोई भी जल्द ही यह महसूस नहीं करेगा कि बेहतर है। क्या है दोस्तों? इसका जो आंसर है साथियों देख लेंगे। द मोब से, द एल्डेस्ट सन से, इस टाइप से, जस्टिस से। साथियों आपको बताना है, इसका सही आंसर बताना है दोस्तों। इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर क्या दिया है दोस्तों? आप नैतिकता का साथ तेज और ढीलेपन से नहीं खेल सकते। क्या है दोस्तों? आप नैतिकता का खेल या साथ दोस्तों ढीलेपन से या तेज नहीं खेल सकते और उम्मीद करते हैं कि अगर समाज ने खुद का ख्याल नहीं रखा तो कोई भी जल्द ही ये महसूस नहीं करेगा कि बेहतर। ठीक है, इसको देख लेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेंगे। इसका सही आंसर होगा साथियों जस्टिस। इसका सही आंसर होगा साथियों जस्टिस। हम इसमें जस्टिस के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है दोस्तों जस्टिस। आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेंगे। यहाँ दिया है साथियों, हिल क्राइस्ट हु नोज वेयर थिंग्स एंड वेन दे बिगिन, इन विच प्ले ऑफ गाल्सवर्दी डू दिस स्टेटमेंट अपीयर। दोस्तों आपको बताना है ये जो कथन है दोस्तों गाल्सवर्दी के प्ले से लिया गया है और दोस्तों ये किसके द्वारा, ये किस में दिखाया गया है आपको बताना है साथियों। हिल क्राइस्ट इसमें दिया है दोस्तों, हिल क्राइस्ट जो जानता है, क्या है दोस्तों, जो जानता है कि चीज़ें शुरू होने पर कहाँ ख़त्म होती हैं। आपको बताना है दोस्तों। द शो में दिया है, द स्किन गेम में, द सिल्वर बॉक्स में, द मोब में। दोस्तों पहले तो हमें ये जानना है कि हिल क्राइस्ट किस प्ले का दोस्तों करेक्टर है। ठीक है, उसके बाद आंसर ऑटोमेटिक आपके सामने होगा। ये दोस्तों करेक्टर है द स्किन गेम का। ठीक है, और दोस्तों इसलिए दोस्तों हमारा आंसर भी द स्किन गेम ही होगा। आंसर बी के साथ जाएंगे। आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेंगे। इसमें दिया है साथियों, विच प्ले डील्स विद द क्रूरल्टी ऑफ सोलिटरी कन्फाइनमेंट। आपको बताना है साथियों, क्वेश्चन नंबर 12 को बताना है, जिसमें दिया है दोस्तों जो नाटक एकांत कारावास की क्रूरता से संबंधित है। अर्थात दोस्तों कौन सा नाटक, कौन सा प्ले डील्स विद द क्रूरल्टी ऑफ सोलिटरी कॉन्फाइनमेंट। अर्थात दोस्तों कौन सा प्ले, कौन सा नाटक कारावास की क्रूरता से संबंधित है। आपको बताना साथियों, कारावास किसको होता है साथियों? कारावास दोस्तों फाल्डर को होता है, क्योंकि दोस्तों वह एक चेक बनाता है दोस्तों पैसे और रूथ को भगाने के लिए, दोस्तों पैसे पाने के लिए और रूथ को भगाने के लिए एक शेक बनाता है जिसके लिए दोस्तों उसे 3 साल की सज़ा दी जाती है और दोस्तों कारावास होता है उसे एकांत रूप से। ये दोस्तों फाल्डर का है और दोस्तों ये दिया है जस्टिस में। ठीक है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों जस्टिस। आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेंगे साथियों। एज अ पेंटर ऑफ द फिजिकल यूनिवर्स एंड ऑफ द सोल, जॉन गाल्सवर्दी इज अ पोइट हुज स्टेटमेंट इज दिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेंगे साथियों। यहाँ दिया है दोस्तों एज अ पेंटर ऑफ द फिजिकल यूनिवर्स, दिया है दोस्तों भौतिक ब्रह्मांड, और दिया है दोस्तों एंड ऑफ द सोल जॉन गाल्सवर्दी। दोस्तों भौतिक ब्रह्मांड और आत्मा के चित्रकार के रूप में जॉन गाल्सवर्दी एक दोस्तों कवि हैं। क्या है दोस्तों? एक कवि हैं। भौतिक ब्रह्मांड और दोस्तों आत्मा के चित्रकार के रूप में जॉन गाल्सवर्दी एक कवि हैं, ये आपको बताना है। हुज स्टेटमेंट इज दिस। दोस्तों कौन कहता है, किसके लिए दोस्तों है ये कथन? ये कथन दोस्तों किसके लिए है?
किसने कहा है दोस्तों, आप देख लेंगे। कॉप्टन रिकेट ने, लुइस कैजामियन ने, सैमसन ने, या दोस्तों नॉन ऑफ दीज ने। इसको देखना है दोस्तों साथियों, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेंगे। किसने कहा है दोस्तों ये कथन? इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा साथियों लुइस कैजामियन। क्या हुआ दोस्तों? लुइस कैजामियन इसका सही आंसर होगा। आइए साथियों देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेंगे। विच प्ले इज अ स्टडी इन रेशियल प्राइड एंड सोशल कन्वेंशंस। आपको बताना है साथियों कौन सा नाटक दोस्तों नस्लीय गौरव और सामाजिक परंपरा में दोस्तों एक अध्ययन है। आपको बताना दोस्तों विच प्ले इज अ स्टडी इन रेशियल प्राइड। दोस्तों कौन सा नाटक दोस्तों नस्लीय गौरव और दोस्तों सामाजिक परंपरा में एक अध्ययन है। आपको बताना साथियों। क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेंगे। द स्किन गेम, द मोब, द सिल्वर बॉक्स, लॉयल्टीज। साथियों आपको बताना है इसका सही आंसर होगा दोस्तों कौन सा नाटक नस्लीय गौरव और सामाजिक परंपरा में एक अध्ययन है। इसका सही आंसर होगा साथियों क्वेश्चन नंबर 14 का लॉयल्टीज। ठीक है, लॉयल्टीज दोस्तों इसका सही आंसर होगा। आइए साथियों देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेंगे। यहाँ दिया है साथियों इन विच नॉवेल डज गाल्सवर्दी इल्यूस्ट्रेट द ब्रेकिंग डाउन ऑफ इनहिबिशंस एंड बैरियर्स एज द रिजल्ट ऑफ द वार। इनहिबिशंस है दोस्तों यहाँ पर सही इसका शब्द जो है इनहिबिशंस। इन विच नॉवेल डज गाल्सवर्दी इल्यूस्ट्रेट द ब्रेकिंग डाउन ऑफ इनहिबिशंस एंड बैरियर्स एज द रिजल्ट ऑफ द वार। साथियों आपको बताना है इसमें कहा गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, इसमें कहा गया दोस्तों जॉन गाल्सवर्दी ने किस उपन्यास में दोस्तों युद्ध के परिणाम स्वरूप अवरोधों और बाधाओं के टूटने का चित्रण किया है। क्या किया है दोस्तों? जॉन गाल्सवर्दी ने किस उपन्यास में युद्ध के परिणाम स्वरूप अवरोधों और बाधाओं के टूटने का चित्रण किया है। ये आपको बताना है साथियों। सैंड्स प्रोग्रेस में, जोसलिन में, फ्रैटर्निटी में, नॉन ऑफ दीज में। इसका सही आंसर होगा साथियों सैंड्स प्रोग्रेस में। इसका सही आंसर होगा दोस्तों सैंड्स प्रोग्रेस में। दोस्तों जॉन गाल्सवर्दी ने उपन्यास के युद्ध के परिणाम स्वरूप अवरोधों और बाधाओं के टूटने का चित्रण किया है। आइए साथियों देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेंगे। इसमें दिया है दोस्तों द ओनली वे टू गेट ऑर्डर सर इज टू ब्रिंग डिसऑर्डरली अप विद द राउंड टर्न हुज सॉरी दोस्तों वेयर डज दिस लाइन अपीयर। दोस्तों कहाँ से ली गई हैं ये लाइनें, कहाँ दिखाई गई? फ्रैटर्निटी में, जोसलिन में, द स्किन गेम में, द पिजन में। दोस्तों इसका अर्थ होता है द ओनली वे टू गेट ऑर्डर सर इज टू ब्रिंग डिसऑर्डरली अप विद द राउंड टर्न। साथियों इसमें कहा गया है सर ऑर्डर लेने का एक ही तरीका है कि दोस्तों क्या है दोस्तों अव्यवस्थित रूप से गोल मोड़ लाया जाए। क्या है दोस्तों? अव्यवस्थित रूप से गोल मोड़ लाया जाए। इसमें दोस्तों किसमें कहा गया है? फ्रैटर्निटी में, जोसलिन में, द स्किन गेम में, द पिजन में। साथियों आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 16, इसका सही आंसर है साथियों द पिजन में। ठीक है, द पिजन में दोस्तों इन लाइनों को कहा गया। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेंगे। यहाँ दिया है साथियों वी हैव टू लव बिकॉज वी लव लविंग वेयर डज दीज लाइन अपीयर। साथियों आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 17 में आपको बताना है साथियों इसमें दिया है साथियों हमें प्यार करना है क्योंकि हम प्यार करना पसंद करते हैं। क्या है दोस्तों?
हमें प्यार करना है, वी हैव टू लव, हमें प्यार करना है क्योंकि दोस्तों हम करते हैं लविंग, दोस्तों हम प्यार करना पसंद करते हैं। ये दोस्तों कहाँ से ली गई लाइनें हैं या दोस्तों कहाँ दिखाई गई लाइनें? अ बिट ऑफ लव में, द स्किन गेम में, द मोब में, द सिल्वर बॉक्स में। दोस्तों इसमें कहा गया है हमें प्यार करना है क्योंकि हम प्यार करना पसंद करते हैं। ये दोस्तों कहाँ कही गई लाइनें हैं? इसका सही आंसर होगा दोस्तों अ बिट ऑफ लव में। ठीक है, अ बिट ऑफ लव में ये लाइनों को कहा गया है। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेंगे साथियों। इसमें कहा गया है साथियों, द ग्रेट थिंग अबाउट लव इज दैट ईच शुड नो व्हाट द अदर वांट्स एट द मोमेंट वेयर दस दीज लाइन्स अपीयर। साथियों आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेंगे। दोस्तों इसमें कहा गया है अ ग्रेट थिंग अबाउट लव, दोस्तों प्यार के बारे में सबसे अच्छी वस्तु या सबसे अच्छी चीज़ दोस्तों कह सकते हैं। दोस्तों प्यार के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि डैट लव इज़ डैट, यह है कि ई शुड नो व्हाट द अदर वांट्स एट द मोमेंट। दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि प्रत्येक को पता होना चाहिए कि इस समय दूसरा क्या चाहता है। क्या है दोस्तों? इस समय दूसरा क्या चाहता है। कि दोस्तों इसमें कहा गया है प्यार के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि प्रत्येक को पता होना चाहिए कि इस समय दोस्तों दूसरा क्या चाहता है। ठीक है, किसमें कहा गया है दोस्तों? कहाँ से ली गई लाइनें हैं? द रूप से, द स्किन गेम से, विंडोज़ से, नॉन ऑफ दीज से। साथियों आपको बताना है कहाँ से ली गई लाइनें हैं। इसका सही आंसर होगा साथियों क्वेश्चन नंबर 18 में देख लेंगे। ये दोस्तों लाइनें ली गई द रूप से। क्या कहा गया दोस्तों? द रूप में कहा गया है प्यार के बारे में सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि प्रत्येक को पता होना चाहिए कि इस समय दोस्तों दूसरा चाहता क्या है। ठीक है, ये दोस्तों द रूप की लाइनें हैं, इसको आप देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेंगे साथियों। यहाँ दिया है साथियों, व्हाट इज़ द यूज ऑफ ऑल दीज लॉफ्टी आइडियाज दैट यू कैन लिव अप टू लिबर्टी, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, सी व्हाट कम्स ऑफ फाइटिंग फॉर देम, वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर। साथियों आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 19। दोस्तों यहाँ दिया है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ऑल दीज लॉफ्टी आइडियाज, दोस्तों उन ऊंचे विचारों का क्या फ़ायदा डैट यू कैन नॉट लीव अप, दोस्तों जिस पर आप खरे नहीं उतरते, दोस्तों उन ऊंचे विचारों का क्या फ़ायदा। लिबर्टी, इक्वालिटी, दोस्तों स्वतंत्रता, समानता और दोस्तों लोकतंत्र, सी व्हाट कम्स ऑफ फाइटिंग फॉर देम, दोस्तों उनके लिए एक लड़ाई है। इसमें दोस्तों देखना है वेयर टू दीज लाइन्स अपीयर, दोस्तों द रूप से ली गई लाइनें हैं, द स्किन गेम से ली गई हैं, विंडोज़ से ली गई हैं, द सिल्वर बॉक्स से। साथियों आपको बताना क्वेश्चन नंबर 19। दोस्तों ये महत्वपूर्ण लाइन जो है, ये महत्वपूर्ण लाइन जो है दोस्तों विंडोज़ से ली गई है, इसको आप देख लेंगे। आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। हाउ बीस्टली वुमेन आर टू ईच अदर, वेयर डज दीज लाइन्स अपीयर। साथियों इसमें कहा गया है दोस्तों हाउ बीस्टली, यहाँ दिया है हाउ बीस्टली वुमेन आर टू ईच अदर, दोस्तों कहा गया है औरतें एक दूसरे के लिए कितनी क्रूर होती हैं। दोस्तों औरतें एक दूसरे के लिए कितनी क्रूर होती हैं या कितनी खतरनाक होती हैं। ये दोस्तों ये लाइनें दोस्तों कहाँ से ली गई हैं? दोस्तों इसमें कहा गया है औरतें एक दूसरे के लिए कितनी क्रूर होती हैं या दोस्तों कितनी खतरनाक होती हैं। ये लाइनें दोस्तों कहाँ से कहाँ पर दिखाई गई हैं आपको बताना है। द रूप में,
द स्किन गेम में, विंडोज़ में, लॉयल्टीज़ में। साथियों आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर देना है। इसका सही आंसर है साथियों विंडोज़ का। ठीक है, इसका सही आंसर है दोस्तों विंडोज़। आंसर सी के साथ जाएंगे। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं साथियों। देयर इज़ नथिंग डैट गिव्स मोर करेज दैन टू सी द एरनी ऑफ थिंग्स वेयर डज दीज लाइन्स अपीयर। साथियों आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेंगे। इसमें कहा गया है साथियों देयर इज़ नथिंग डैट गिव्स मोर करेज दैन टू सी द एरनी ऑफ थिंग्स। साथियों इसमें कहा गया है कि वहाँ कुछ भी नहीं है जो चीज़ों की विडंबना को देखने से ज़्यादा हिम्मत देता है। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है वहाँ जो दोस्तों चीज़ों की विडंबना को देखने से ज़्यादा हिम्मत देता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का बताना है आंसर। द पिजन, द रूफ, द स्किन गेम, विंडोज़। आपको बताना है साथियों 21 का आंसर देना है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा साथियों द पिजन। ठीक है, इसका सही आंसर होगा साथियों द पिजन। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेंगे साथियों। आइए देख लेते हैं। इसमें दिया है दोस्तों एजुकेशन इज सिंपली द लोअर क्लासेस, इट अनसेटल्स देम एंड दैट्स द वर्स्ट फॉर अस ऑल। आई सी एन इनॉर्मस डिफरेंस इन द मैनर ऑफ सर्वेंट्स वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर। दोस्तों आपको बताना है ये लाइनें कहाँ से ली गई। दोस्तों इसमें कह रहा है दोस्तों एजुकेशन इज सिंपली द लोअर क्लासेस। दोस्तों इसमें कह रहा है शिक्षा केवल निम्न वर्गों को बर्बाद कर रही है। क्या है दोस्तों, शिक्षा केवल निम्न वर्ग को बर्बाद कर रही है, निम्न वर्गों को बर्बाद कर रही है। और दोस्तों कह रहा है इट्स अनसेटल्स देम, जो दोस्तों उन्हें परेशान करती है, जो दोस्तों उन्हें परेशान करती है। एंड डैट्स द वर्स्ट फॉर अस ऑल। दोस्तों और क्या करती है, और वह हम सभी के लिए सबसे ख़राब है। दोस्तों क्या कह रहा है दोस्तों, एजुकेशन इज़ अ सिंपली द लोअर क्लासेस। दोस्तों शिक्षा केवल निम्न वर्गों को बर्बाद कर रही है। और दोस्तों कह रहा है इट्स अनसेटल्स देम, जो उन्हें परेशान करती है। और कह रहा है दोस्तों और वह हम सभी के लिए सबसे ख़राब है। क्या है दोस्तों, एंड डैट्स द वर्स्ट फॉर अस ऑल। दोस्तों हम सभी के लिए सबसे ख़राब है। और इसके साथ ही दोस्तों मुझे यहाँ कह रहा है दोस्तों आई सी एन इनॉर्मस डिफरेंस इन द मैनर ऑफ सर्वेंट्स। दोस्तों मुझे नौकरों के तरीके में बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। क्या है दोस्तों, मुझे नौकरों के तरीके में बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर। दोस्तों आपको बताना है ये दोस्तों कहाँ से ली गई हैं। द रूफ से ली गई लाइनें हैं, द स्किन गेम से, विंडोज़ से, द सिल्वर बॉक्स से। साथियों आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेंगे। इसका सही आंसर है साथियों, इसका सही आंसर होगा, आइए साथियों इसका सही आंसर होगा द सिल्वर बॉक्स। ठीक है, इसका सही आंसर होगा साथियों द सिल्वर बॉक्स को आप टिक कर लेंगे। आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 को देख लेते हैं। द लॉ इज़ व्हाट इट इज़ अ मजेस्टिक एडिफिस शेल्टरिंग ऑल ऑफ अस, ईच स्टोन ऑफ विच रेस्ट ऑन अनदर। साथियों इसमें फिर वही लाइन रिपीट की गई है, मैं पहले भी बता चुका हूँ दोस्तों। द लॉ इज़ व्हाट
इट इज़ अ मैजेस्टिक एडिफिस। दोस्तों कानून वह है जो हम सभी को आश्रय देने वाली एक संस्था है। ठीक है, कानून वह है दोस्तों जो हम सभी को एक कानून देने वाली राजसी है या दोस्तों एक संस्था है, राजसी इमारत है दोस्तों या एक संस्था है, इस तरह से कह सकते हैं। शेल्टरिंग ऑल ऑफ अस क्या है दोस्तों, जिसका दोस्तों प्रत्येक पत्थर ऑल अस ईच स्टोन ऑफ विच रेट्स ऑन अनदर। दोस्तों प्रत्येक पत्थर जिसका दोस्तों प्रत्येक पत्थर एक दूसरे पर टिका हुआ है। क्या है दोस्तों, जो दोस्तों कानून है वह दोस्तों क्या है, हम सभी को आश्रय देने वाली एक राजसी इमारत है जिसका दोस्तों प्रत्येक पत्थर एक दूसरे पर टिका हुआ है। ठीक है, ये दोस्तों किस में कहा गया है, द रूफ में कहा गया है, द स्किन गेम में कहा गया है, विंडोज़ में कहा गया है, जस्टिस में कहा गया है। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा दोस्तों, ये दोस्तों दोबारा रिपीट हुआ है इसलिए दोस्तों ज़्यादा समय नहीं लूँगा, जस्टिस में ये कहा गया है। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते हैं साथियों। यहाँ दिया है दोस्तों, यहाँ दिया है साथियों, ऑल द मनी गोज टू फॉलोज who don't know a horse from a haystack, loyalty comes before everything, a wife's memory is not very good when her husband is in danger, the law etc। दोस्तों आपको बताना है आर सम ऑफ द सेइंग फ्रॉम। दोस्तों सभी जो ऊपर कहा गया है दोस्तों वह किसके द्वारा कहा गया है, किस में कहा गया है आपको बताना है। इसका दोस्तों हम पहले अर्थ समझ लेते हैं। इसमें कहा गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24, सारा पैसा उसके पीछे चला जाता है जो भूसे के दोस्तों सारा पैसा उसके लिए चला जाता है जो भूसे के ढेर से घोड़े को नहीं जानता। क्या है दोस्तों, सारा पैसा उसके लिए पीछे चला जाता है दोस्तों जो भूसे के ढेर से दोस्तों घोड़े को नहीं जानता। वफादारी हर चीज़ से पहले आती है। क्या है दोस्तों, वफादारी हर चीज़ से पहले आती है। पति के खतरे में होने पर पत्नी की याददाश्त जो है दोस्तों बहुत अच्छी नहीं होती। कानून का कानून आदि। इस तरह से दोस्तों ये जो लाइन कही गई है दोस्तों किस में कही गई है, आप इसको देख लेंगे साथियों। द रूफ में कही गई है, द स्किन गेम में कही गई है, विंडोज़ में कही है, लॉयल्टीज़ में कही गई है। साथियों इसका सही आंसर होगा, इसमें ज़्यादा समय नहीं लूँगा दोस्तों, ये लाइनें दोस्तों लॉयल्टीज़ में कही गई है। और दोस्तों कहा गया है सारा पैसा उसके पीछे चला जाता है जो दोस्तों भूसे के ढेर से घोड़े को नहीं जानता। ठीक है, वफादारी हर चीज़ से पहले आती है। और दोस्तों पति के खतरे में होने पर पत्नी की याददाश्त बहुत अच्छी नहीं होती। कानून का कानून दोस्तों आदि इन शब्दों को कहा गया है लॉयल्टीज़ में। ठीक है, इसको देख लेंगे साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर 25 को देख लेंगे साथियों। डैंसी डी लेविस, विंसर, कैनीज, ट्रीजर, रॉबर्ट, लॉर्ड, एसटी अर्थ, बोरिंग, मिस मार्गरेट, ऑर्मी, मॉवेल, गिलमैन, रिकार्डोज, ग्रेवियर एंड जैकब ट्यूसडेन आर द कैरेक्टर दैट अपीयर इन अ प्ले, फाइंड इट आउट। दोस्तों आपको बताना है ये सारे कैरेक्टर जो हैं दोस्तों, डैंसी हो गया, डी लेविस हो गया, विंसर हो गया, कैनिन्स हो गया, ट्रीजर हो गया, रॉबर्ट लॉर्ड हो गया, एसटी अर्थ हो गया, बोरिंग हो गया, मिस मार्गरेट ऑर्मी हो गई, गिलमैन हो गए, रिकार्डोज हो गए, ग्रेवियर हो गया दोस्तों, एंड दोस्तों जैकब ट्यूसडेन आर द कैरेक्टर दैट अपीयर इन अ प्ले। दोस्तों ये सारे कैरेक्टर दोस्तों हैं ये किस प्ले से लिए गए हैं, किस प्ले में दर्शाए गए हैं दोस्तों आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 25, ये सारे कैरेक्टर दोस्तों हैं
ये सारे कैरेक्टर जो हैं दोस्तों लॉयल्टीज़ के हैं, लॉयल्टीज़ के हैं, इसको आप समझ लेंगे साथियों। सारे कैरेक्टर जो हैं लॉयल्टीज़ के हैं। आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ दिया है साथियों, ही इज़ द रेसिपिएंट ऑफ DSO, ही कमिट्स सुसाइड एंड लीव्स अ लेटर टू कॉलफोर्ड, ही इज़ इन द प्ले लॉयल्टीज़, हु इज़ ही। साथियों आपको बताना है, इसमें कहा गया साथियों ही इज़ द रेसिपिएंट ऑफ DSO। दोस्तों क्या होता है, वह DSO का प्राप्त करता है। क्या है दोस्तों, वह क्या है दोस्तों, DSO का प्राप्त करता है। वह दोस्तों ही कमिट सुसाइड, वह दोस्तों क्या करता है, आत्महत्या करता है। ठीक है, वह क्या है दोस्तों, DSO का प्राप्त करता है, वह आत्महत्या करता है। और दोस्तों कॉलफोर्ड को एक पत्र छोड़ता है। वह नाटक वफादारी में दोस्तों लॉयल्टीज़ में है। क्या है दोस्तों, वह प्ले लॉयल्टीज़ में है। आपको बताना है वह कौन है दोस्तों। क्या है, वह DSO का प्राप्त करता है। ठीक है, वह कमिट सुसाइड करता है, वह आत्महत्या करता है। एंड लीव्स अ लेटर टू कॉलफोर्ड, और दोस्तों कॉलफोर्ड के लिए एक लेटर छोड़ता है। ही इज़ इन द प्ले लॉयल्टीज़, और दोस्तों वह क्या है, जो प्ले है लॉयल्टीज़ उसका दोस्तों कैरेक्टर है। हु इज़ ही, दोस्तों वह कौन है, आपको बताना। डेंसी है, बिन्सर है, ट्रीज़र है, गिलमैन है। साथियों आपको बताना है दोस्तों, डेंसी है, बिन्सर है, ट्रीज़र है, गिलमैन है। आपको बताना साथियों वह कौन है दोस्तों। दोस्तों इसमें दोस्तों आत्महत्या जो करता है दोस्तों, वह क्या करता है, वह कौन करता है दोस्तों, वह डेंसी करता है। इसलिए दोस्तों आंसर हमारा डेंसी होगा। आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। इसमें दिया है साथियों, वी ऑल कट ईच अदर्स थ्रोट्स फ्रॉम द वेस्ट ऑफ मोटिव्स, वेयर डज इट अपीयर। साथियों आपको बताना क्वेश्चन नंबर 27 में, इसमें दिया है दोस्तों, हम सब ने अच्छे इरादों से एक दूसरे का गला काट दिया है। क्या है दोस्तों, वी आल कट ईच अदर्स थ्रोट्स फ्रॉम द बेस्ट मोटिव्स। दोस्तों हम सब ने अच्छे इरादों से एक दूसरे का गला काट दिया है। ठीक है, ये दोस्तों किस नाटक में कहा गया है, लॉयल्टीज़ में कहा गया है, द स्किन गेम में कहा गया है, द इल्डेस्ट सन में कहा गया है, नॉन ऑफ दीज में कहा गया है। इसको आप बताना है, आपको बताना साथियों क्वेश्चन नंबर 27। इसका सही आंसर होगा साथियों लॉयल्टीज़। ठीक है, इसका सही आंसर होगा साथियों लॉयल्टीज़, इसका सही आंसर होगा। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। इन लॉयल्टीज़ मॉबेल इज़ द वाइफ ऑफ। दोस्तों लॉयल्टीज़ में मॉबेल की पत्नी है। आपको बताना तो डेंसी है, गिलमैन है, फाल्डर है, ओलिवर एल्टन है। बताना साथियों आपको लॉयल्टीज़ में दोस्तों मॉबेल की जो पत्नी है उसका नाम बताना है साथियों आपको। डेंसी, गिलमैन, फाल्डर, ओलिवर एल्टन। क्वेश्चन नंबर 28। इसका सही आंसर होगा साथियों डेंसी। सही आंसर होगा दोस्तों डेंसी। जो दोस्तों मॉबेल है उसकी पत्नी का नाम होता है दोस्तों डेंसी। ठीक है, आइए देख लेते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 29। इसमें दिया दोस्तों, इब्सन हु रोट डॉल्स हाउस वाज द प्रीडिसेसर ऑफ गाल्सवर्दी, ही वाज। दोस्तों वह था, कौन था दोस्तों, क्या दिया है दोस्तों इसमें क्वेश्चन नंबर 29। इसमें दिया है दोस्तों दिया है डॉल्स हाउस लिखने वाले इब्सन जॉन्स गाल्सवर्दी के पूर्ववर्ती थे। कौन थे दोस्तों, अ नॉर्वेजियन ड्रामाटिस्ट। दोस्तों कौन थे दोस्तों, एक दोस्तों नॉर्वेजियन नाटककार थे। इसको आप देख लेंगे कौन थे दोस्तों, एक नॉर्वेजियन नाटककार थे। इसको देख लेंगे साथियों। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को देख लीजिए। इसमें दिया दोस्तों, इट इज़ नॉट द आर्टिस्ट
business to preach, his business is to portray. What portray truly he cannot if he is devoid of the insight which comes from instinctive sympathy। साथियों आपको बताना गाल्सवर्दी राइट्स इन, दोस्तों किस में लिखते हैं ये लाइनें, इसमें कहा गया दोस्तों, इसको हिंदी समझ लेते हैं। इसमें कहा गया साथियों, क्वेश्चन नंबर 30 को देख लेंगे। इसमें कहा गया दोस्तों, वह कलाकार का व्यवसाय नहीं है कि, दोस्तों क्या किया गया है, इट इज़ नॉट द आर्टिस्ट बिजनेस। वह कलाकार का व्यवसाय नहीं है कि प्रीच, नहीं है कि, क्या नहीं है कि वह प्रचार करे, क्या करे, प्रीच करे, प्रचार करे, ठीक है, वह प्रचार करे। दोस्तों हिज बिजनेस इज टू पोर्ट्रे, उसका व्यवसाय चित्रित करना है, क्या करना है दोस्तों, उसका व्यवसाय जो है दोस्तों चित्रित करना है। लेकिन दोस्तों वट पोर्ट्रे ट्रूली ही कैन नॉट इफ़ ही इज़ डिवॉर्ड ऑफ द इंसाइट। इसमें दोस्तों कहा गया है, लेकिन दोस्तों यदि वह सहज सहानुभूति से आने वाली, इसको पूरा पढ़ लेते हैं दोस्तों, विच कम्स फ्रॉम इंस्टिंक्टिव सिंपैथी। लेकिन दोस्तों यदि वह सहज सहानुभूति से आने वाली अंतर्दृष्टि से रहित है तो वास्तव में चित्रित नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता दोस्तों, क्या है, क्या क्या कहा गया है, वह कलाकार का व्यवसाय नहीं है कि वह प्रचार करे, उसका व्यवसाय चित्रित करना है। लेकिन दोस्तों यदि वह सहज सहानुभूति से आने वाली अंतर्दृष्टि से रहित है, क्या है दोस्तों, यदि वह अंतर्दृष्टि से रहित है तो वास्तव में वह चित्रित नहीं कर सकता, ठीक है। किस में लिखा है दोस्तों गाल्सवर्दी ने, ये इसको देख लेंगे। एनदर शीप में लिखा है, द फाइव टेल्स में लिखा है दोस्तों, द अवेकनिंग में लिखा है, नॉन ऑफ दीज में लिखा है। देख लेंगे साथियों, गाल्सवर्दी द्वारा लिखा गया है। इसमें कहा गया दोस्तों, ये दोस्तों कहा गया है क्वेश्चन नंबर 30, आज की सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों अनदर शीप में इसको कहा गया है, ये दोस्तों आप देख लेंगे। और दोस्तों आज की सीरीज़ का ये लास्ट क्वेश्चन था। इस सीरीज़ में दोस्तों हमने 30 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है और दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। और दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट इंग्लिश गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि दोस्तों आपको इम्पोर्टेंट वीडियो मिलते रहें। इसके साथ ही दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट के साथ दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 5 के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद,